नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने उड़िया लोक कथा से एक बहुत ही सुंदर रोमांचक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी बड़ी चमत्कारिक है। एक ऐसी सुंदर लड़की जिसके बाल बहुत लंबे हैं और उसके साथ कहानी में एक है असुरनी। क्या होता है कहानी में, पूरा सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। शुरू करते हैं। एक राज्य में एक असुरनी बुढ़िया रहती थी। असुरनी बुढ़िया दिन को पानी में रहती और रात को निकलकर आदमियों को खाती। इस प्रकार प्रजा को खा खाकर उसने देश की आबादी करीब करीब खत्म कर दी। राजा की एक छोटी लड़की बची थी। वह बहुत सुंदर थी। असुरनी का मन उसे खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे ले जाकर उसने पानी के भीतर अपने घर में रख लिया। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते। वह कन्या धीरे धीरे युवती हुई। राजकन्या के सिर के बाल खूब लंबे थे। उनकी लंबाई 12 हाथ थी। एक दिन राजकन्या स्नान करने के लिए नदी में गई। स्नान करते करते सिर का एक बाल उखड़ गया। उसने उस बाल को एक पत्तों की डिबिया में रखकर नदी में बहा दिया। वह डिबिया एक देश में जाकर लगी। उस देश के राजपुत्र ने शिकार पर जाते समय उस डिबिया को देखा। डिबिया खोलकर देखी तो उसमें 12 हाथ लंबा एक बाल था। वह शिकार का विचार त्याग कर डिबिया को लेकर नगर वापस आया। घर में आकर भीतर से किवाड़ बंद कर सो गया। न कुछ खाया न पिया। बहुत बुलाया गया लेकिन उसने किवाड़ नहीं खोले। राजपुत्र और मंत्री पुत्र में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मंत्री पुत्र ने आकर किवाड़ को धक्का मारा। फिर भी राजपुत्र ने किवाड़ नहीं खोले और बोला, तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं जो कहूं लाकर दोगे, तब मैं किवाड़ खोलूंगा, अन्यथा ना। मंत्री पुत्र ने अन्य उपाय न देखकर प्रतिज्ञा की। तब राजपुत्र ने किवाड़ खोल दिए और कहा, ये जिस लड़की का बाल है उसे लाकर दो, मैं उसके साथ शादी करूंगा, तभी जल स्पर्श करूंगा। मंत्री पुत्र ने समझाकर कहा, बंधु, इस जरा सी बात के लिए इतनी चिंता? तुम खाओ पियो, मैं उस कन्या को लाकर दूंगा। राजपुत्र ने खाना खा लिया। मंत्री पुत्र राजा के पास जाकर बोला, हुजूर, 1200 बढ़इयों को बुलाकर हुक्म दीजिए कि कल सवेरे तक एक मन पवन नौका बना लाएं। राजा ने हुक्म दिया। 1200 बढ़ई उसी समय पकड़कर लाए गए। राजा ने कहा, यदि कल सवेरे होते ही एक मन पवन नौका बनाकर न लाई गई तो इन सब बढ़इयों का सिर काट लिया जाएगा। एक बूढ़ा बढ़ई एक कदम के पेड़ की जड़ में सिर रखकर लेटा हुआ था। उसे रात भर नींद नहीं आई। उस पेड़ पर एक गिद्ध अपना घोंसला बनाए हुए था। रात के समय जब गिद्ध वापस आया तो सभी बच्चे भूख के मारे चिल्लाने लगे। गिद्ध ने बच्चों को तसल्ली देकर कहा, आज जो लाया हूं उसे खाकर सो जाओ। कल 1200 बढ़ई मारे जाएंगे तो भरपेट खाना। भला वे क्या मन पवन नौका तैयार कर पाएंगे और मृत्यु से बरी हो सकेंगे? गिद्ध के बच्चे ने जिद करके पूछा, भला किस पेड़ से ऐसी नौका तैयार हो सकती है?
माँ ने कहा, हम जिस पेड़ पर रहते हैं इसी पेड़ से मन पवन नौका तैयार हो सकती है। बूढ़ा बढ़ई ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अन्य बढ़इयों के पास जाकर उसने समझा दिया, इस पेड़ से नौका तैयार करके राजा को भेंट कर दो। यही किया गया। राजपुत्र सवेरे उठकर मित्र के साथ मन पवन नौका में चढ़ चला। जाते जाते नौका असुरनी के द्वार पर जा लगी। शाम हो गई थी। असुरनी आहार खोजने के लिए गई हुई थी। राजकन्या हाथ पैर धोने के लिए नदी में आई। इन दोनों बंधुओं को देखकर बोली, तुम नाहक क्यों इस देश में आए? अभी बूढ़ी असुरनी आकर तुम्हें खा जाएगी। अच्छा, जब आ गए हो तो आओ, इस मन पवन नौका को कहीं ओट में छिपा दो। वह इन दोनों मित्रों को पानी के भीतर महल में ले गई। मंत्री पुत्र ने बालवती कन्या से सारी बातें कह दी। सवेरा होते ही असुरनी आ गई। रात बीतने के पहले ही बालवती ने इन दोनों मित्रों को 2 मक्खियां बना दिया। दोनों मक्खियां बनकर एक सींक के ऊपर बैठे रहे। असुरनी आई तो उसे मनुष्य की गंध मालूम हुई। बोली, अरे बेटी, यहाँ नर मांस की बू कैसे आ रही है? क्या यहाँ कोई नर है? बालवती कन्या बोली, यहाँ और कोई आदमी तो नहीं है। मैं हूँ, खाना हो तो मुझे ही खा लो। असुरनी दांतों तले जीभ दबाकर बोली, छी, तुझे खाऊंगी? तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसी बात तू क्यों कहती है? मैं मरूं भले ही, परंतु तू बची रहे। शाम होते ही असुरनी आहार की खोज में गई। असुरनी के जाते ही बालवती फिर दोनों बंधुओं को आदमी बना देती। राजपुत्र से बालवती ने विवाह कर लिया था। असुरनी के आते ही वह फिर दोनों को मक्खी बना देती। असुरनी घर में रोज मनुष्य गंध पाती और हर रोज बालवती से पूछती। बालवती यही उत्तर देती, और तो और कोई नहीं है। अगर तेरा मन होता है तो मुझे खा ले। असुरनी दांतों तले जीभ दबाती। इस प्रकार कितने दिन बीत गए। दोनों साथी दिन के समय मक्खियां बनकर रहते और रात को आदमी बन जाते। दोनों बुरी तरह ऊब गए थे। मंत्री पुत्र ने एक उपाय ढूंढा और उसने बालवती कन्या को सलाह दी, आज असुरनी आए तो प्रेम से बातें करके पूछना कि उसके प्राण काहे में बसते हैं। बालवती मान गई। उस दिन वह असुरनी के पैर दबाती जाती थी और रोती जाती थी। एक अश्रु बूंद असुरनी के पैर पर भी गिरी। उसी समय असुरनी उस अश्रु बूंद को चाट गई और बोली, हाय, मैं मर जाऊं, तुझे क्या कमी और दुख है जो तू रोती है? बालवती ने कहा, माँ, सोचती हूं कि तू कब तक बची रहेगी। तू तो बूढ़ी हो गई है। अगर तू मर गई तो मेरी खबर लेने वाला कौन है? मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी? बस यही सोच रही थी कि आंख से आंसू टपक पड़े। असुरनी ये सुनकर खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं क्या आसानी से मरने वाली हूं? मेरे जीवन की जड़ तक कौन जाएगा कि मैं मरूंगी? तू उसके लिए क्यों चिंता करती है? हमारे आंगन के बीच एक संदूक गड़ा हुआ है। उसके भीतर एक थोथरा फावड़ा है। उसी थोथरे फावड़े से जो मेरा सिर खरोच देगा, लेकिन एक भी बूंद खून की जमीन पर नहीं गिराएगा, तभी मेरी मृत्यु होगी। तू भला क्यों चिंता करती है? ऐसा कौन कर सकता है? दोनों साथी मक्खियां बने हुए बैठे थे। वे ये सब सुन रहे थे। बालवती ने फिर कहा,
माँ, तू तो मुझसे प्रेम नहीं करती, तू मुझे स्नेह करती तो क्या मेरे लिए धन दौलत जमा न करती। ये सुनकर असुरनी ने जितना धन दौलत गाड़ कर रखा था लाकर बालवती कन्या के सामने ढेर कर दिया। शाम होते ही असुरनी आहार खोजने गई। दोनों मित्रों ने आंगन खोदकर संदूक के अंदर से थोथरा पावड़ा निकाल लिया। सवेरा होते ही असुरनी ने रोज की तरह आज भी मनुष्य की गंध की बात कही। बालवती कन्या ने भी वैसा ही कहा, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, मुझे खा ले। असुरनी ने दांतों तले जीभ दबाई और थोड़ी देर के बाद सो गई। राजपुत्र और मंत्री पुत्र ने झट फावड़े से असुरनी का सिर खरोंच दिया। खून जमीन पर नहीं पड़ा, बिछावन पर गिरा। चित्कार से घर द्वार कांप गया और असुरनी छटपटाकर मर गई। जहां जहां धन दौलत गड़ी थी उसे निकालकर उन्होंने मन पवन नौका में रख लिया और बालवती कन्या को लेकर अपने देश को चल दिए। मंत्री पुत्र ने आगे जाकर राज दरबार में खबर दी। राजा, मंत्री तथा राज दरबार के लोग छत्र पालकी लेकर पुत्र और बहू की अगवानी के लिए आए। नगर में मंगल घट, केले के खंभे लगाए गए, फूलों से तोरण द्वार सजाए गए, शंख बजे, नौबत बजी। 7 सधवा स्त्रियों ने 7 दीप जलाकर वर वधू का स्वागत किया। बहू की आरती उतारी गई। रानी आकर पुत्र और बहू को अंदर ले गई। वे दोनों घर बसाकर सुख से रहने लगी। ये थी एक असुरनी और बालवती कन्या की चमत्कारिक कहानी। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।